सभी को पता है कि मेरे यहाँ जो अभी चल रहा है बिहार सुपर टेट, बोले तो 7th फेज जो भर्ती होने वाला है शिक्षकों का बिहार में, उन लोगों के लिए मैं टॉपिक चला रहा हूं कि शिक्षार्थियों को समझना। और एक और बात, जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये क्लास चल रहा है। तो सीटेट और 7th फेज दोनों के लिए ये सीडीपी काफ़ी हिट होगा, क्योंकि भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, कौन सा अवस्था होता है, किस अवस्था में क्या होता है, ये समझना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें बच्चों के बारे में ना पूछा जाए। तो आज जो सीडीपी है वह बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए स्पेशल और सीटेट एग्ज़ाम 2023 और 24 जो भी होने वाला है उसके लिए बेटर होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो घबराए नहीं। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, कभी भी नहीं घबराए। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा चैनल आपको नैया पार लगाएगा, आपको जॉब लगाएगा, और लगा है और आगे भी लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका वजह ये है कि मेरे यहाँ कोई भी पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। क्या होता है भैया? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन वाली क्लास मेरे यहाँ स्पेशल चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी आप लोगों को मैं बेटर तरीका से शुरुआत करूँगा। क्वेश्चन कहता है आप लोग नंबर दे करके उत्तर दिया करिएगा, नंबर दीजिएगा उसके बाद उत्तर दिया कीजिएगा। तो मैं 20 प्रश्न कराऊंगा, सबसे बेटर प्रश्न, सुपर हिट प्रश्न। प्रश्न कहता है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बोले तो कौन ऐसा एज है जिसमें बच्चा अपने घर के जो गार्जियन होता है उसका सक्रिय सदस्य हो जाता है? बताइए। किशोर, प्रौढ़, पूर्वावस्था, बालावस्था, कौन सा होगा आपका? चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने किशोर अवस्था कहा। इस एज में बच्चा जो होता है वह हेल्प करने लगता है अपने पेरेंट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन मानी जाती है? ये समझने वाली बात है। यदि देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूं कि भाई बच्चों को यदि आप नहीं समझिए कि कौन सा एज में क्या करता है तो बहुत मुश्किल है टीचर बनना। क्योंकि भाई बच्चों वाला टॉपिक कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, या सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, बच्चों को छोड़ के चलेगा ही नहीं अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो वही कहता है कि मनोविज्ञान के अनुसार बालक कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन मानी जाती है? तो बालक का सबसे जटिल और कठिन जो अवस्था होता है मेरे दोस्तों, वह किशोर अवस्था। बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने किशोर अवस्था किया है, सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। चलिए, मजेदार तरीका से आप लोग नंबर देकर के उत्तर दिया करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाइए, क्योंकि भाई कल्याण होगा मेरे यहाँ से काफ़ी मज़ेदार तरीका से, जॉब भी लगेगा। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको क्या कहा जाता है? कोई भी बच्चा है, अगर वह अपना निजी निर्णय ले रहा है, अच्छा से परिपक्व हो गया है, तो इसको क्या कहा जाता है? भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? कौन सा विकास हो गया है उसके अंदर, बताए। चलिए, अगर कोई बच्चा अपना निजी निर्णय लेने में वह परिपक्व हो गया है, मेरी बात ध्यान से, अब प्रेम से समझे तब समझ में अच्छा से आएगा। तो समझिए कि उसके पास जानकारी हो गया है। जब निजी निर्णय ले पा रहा है मतलब कि उसके पास क्या है, जानकारी हो गया है। और संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब होता है जानकारी, संज्ञान का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? जानकारी। बोले तो संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर आ गया है। ठीक है,
तो सबसे बेटर यहाँ आपका उत्तर जो जा रहा है वह डी पड़ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो ज़रूर कमेंट करें और आप लोग बताएं लास्ट में, क्लास के लास्ट में सभी कोई नंबर दे करके सबसे पहले उत्तर करें और क्लास के लास्ट में 20 में बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, कितना सही कर पाए हैं आप लोग। चलिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे पहले होना संभव है। चलिए, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है तो समझिए कि 12 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा है सबसे अधिक होने की संभावना क्या होती है। तो आपका बोला है कि कुल्लू प्रेरक समन्वयक में कठिनाई, यहाँ पे कुल्लू जो है वर्ड, कुछ वर्ड यहाँ पे मिस्टेक है इस प्रश्नों में, लेकिन घबराए नहीं भाई, क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। भाई कठिनाई नहीं होता है, ये बात गलत है। वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वयस्क को खुश करने के लिए वो बच्चा चिंतित रहेगा, ये बात झड़कापुरिया बोला। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, मेरे दोस्तों सीमित झड़कापुरिया होता है, यही ऑपरेशन हो रहा है। देखो भैया यहाँ पे पेडागोजी का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी, देखिए समकक्ष, देखिए 12 वर्ष के जो आयु होता है ना, वो अपने साथियों के साथ में रहने का बेचैनी होता है, उसके साथ खेलने का बेचैनी होता है, उसके कुछ काम करने के लिए बेचैनी होता है, उसी को कहता है समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सबसे अधिक यही होता है। ठीक है, तो बच्चों को पकड़ना है कि क्या हो रहा है उसके अंतर्गत, ये समझना है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में दिए गए अपराध के प्रति डर के भाव, मेरे दोस्तों ये बात गलत बोला है, झड़कापुरिया है और कभी भी ये सही नहीं जाएगा। आत्मसिद्धि के भाव, भाई आत्मसिद्धि माने खुद के बारे में बोल रहा है, ये भी बात गलत हुआ। जीवन के बारे में परितृप्ति, ये परितृप्ति भाई गलत बात है ना। अगला है कि दुश्चिंता स्वयं के सरोकार, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए किशोर अनुभव करता है। देखिए किशोर अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिससे आप लोग भी गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा चिंतित रहता है और स्वयं से सरोकार, मानसिक परिपक्वता ऊंचाई को छूने के लिए, ठीक है, वो तैयार रहता है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी पर जाएगा। जिन लोगों ने डी किया है सही जा रहे हैं आप। डैश के लिए, डैश यहाँ पे होना चाहिए, डैश के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बालावस्था से, उत्तर बालावस्था से। किसके लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, प्रश्न यही कर रहा है आपसे, पूरे मज़ेदार तरीका से बताइएगा। तो कभी भी प्रयत्नरत रहना है, यदि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अपने माइंड में बैठा लीजिए किशोर अवस्था से आपको प्रयत्नरत रहना है ना, उससे प्रेरणा लेना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, लेकिन प्रौढ़ा नहीं होगा, पूर्व नहीं होगा, उत्तर बाल अवस्था नहीं होगा, प्रयत्नरत रहना है यहाँ पे किशोर अवस्था से। सबसे बेटर जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से इसको पढ़े तब जवाब दें। प्रश्न कहता है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। भाई बच्चों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। मैं अपने सरकारी स्कूल की बात करूं, 12 से 13 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं, कुछ बातों को लेकर के, पेंसिल के लेकर के, स्लेट छीन लिया उसको लेकर के, बोरा में बोरा सट गया उसको लेकर के, भाई लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही टीचर बनिएगा आपको अनुभव होगा प्रैक्टिकल, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है और खुद को कहता है कि ना सर जी हम भी गलती नहीं किए हैं, वो फलावा गलती किया है ना, इस प्रकार से कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है बताए। सबसे पहले तो यहाँ पे एज खोल करके दे दिया कि 13 वर्ष का बच्चा है और अपनी बात को सही करने में वह कोशिश कर रहा है कि मैं सही हूँ। तो ये जो एज होता है किशोर अवस्था होता है, 13 वर्ष का जो एज होता है वह किशोर अवस्था से शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही जाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हुइएगा अपने फ्रेंड का, उनके पास शेयर करना है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो लोग तैयारियां कर रहे हैं। और अभी तक यदि आप लाइक नहीं कर पाए हैं तो लाइक में कमी ना करें, क्योंकि भैया मैं पूरा क्या कर सकते हैं उसको, मैं पूरा का पूरा जोर लगा दूंगा आपके जो शिक्षक का जॉब है या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट या शिक्षक भर्ती का, सभी के लिए मैं जान लगा दूंगा। पूरा का पूरा बेटर नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री। ठीक है। प्रश्न कहता है कि बिग और हंट के अनुसार, दो वैज्ञानिक है, अनुसार डैश की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। देखिए ये बात किनके अनुसार है, परिवर्तन होता है परिवर्तन तब शारीरिक परिवर्तन शारीरिक, तब सामाजिक, तब मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग और हंट के अनुसार किस अवस्था में ये बच्चों के अंतर्गत पाया जाता है। तो बच्चों के अंतर्गत जो परिवर्तन की बात करें तो ये किशोर अवस्था, इसी के अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन होता है बच्चों के शरीर के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तन शारीरिक, माने शरीर में भी कुछ नए चीज़ का आगमन होता है किशोर अवस्था के काल में। ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर जो जा रहा है सबसे बेटर 88 का सी जा रहा है, और आप लोग नंबर दे करके उत्तर दे रहे हैं तो ठीक है। और ये भी लास्ट में बता दीजिएगा कि 20 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। ऑफलाइन जो लोग देख रहे हैं बाद में वीडियो, सभी कोई कमेंट करके उत्तर जरूर करें, मैं आपके कमेंट को हमेशा देखूंगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे किशोर अवस्था की प्रमुख चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भाई चुनौती क्या होता है बच्चों में किशोर अवस्था में, है ना। सबसे बेटर जो अवस्था है वो किशोर अवस्था। इस अवस्था में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग तो नहीं है इस अवस्था में, काफ़ी निकल चुके हैं। ठीक है। कहता क्या है, देखिए किशोर अवस्था में आत्मचेतना का बलवती होना, माने खुद के ऊपर चेतना होती है ना, उस पर विश्वास रहता है उसको, ये सही है। ठीक है। काम चेतना में वृद्धि, काम करने का भी चेतना में वृद्धि होता है। व्यवसायिक चुनाव संबंधित समस्या, है ना, कोई रुपया पैसा कमाने का वो सोचता है कि कुछ करें हम, जैसे कि आजकल के बच्चे सभी के पास मोबाइल है, ड्रीम 11 हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप है जिससे पैसा कमाना वो चाहता है। तो ये सब सारे गुण किशोर अवस्था के अंतर्गत आपका सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला है समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात समझे कि समाजीकरण आप लोग जब पढ़े होइएगा तो आपको दो चीज़ नज़र आता है, एक आता है आपका परिवार और एक आता है आपका क्या, दूसरा विद्यालय। तो दो चीज़ होता है समाजीकरण में, तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है ये बात बताएं आप। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो किसी भी चीज़ को, भूमिका को इग्नोर नहीं करना है, सबका भूमिका होता है। यदि परिवार का महत्वपूर्ण मानते हैं तो क्या विद्यालय का नहीं मानिएगा क्या। तो प्रत्येक चीज़ का भूमिका होता है मेरे दोस्तों। समाज में परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, और अगल बगल के जो समुदाय होते हैं उसका भी होता है। तो सभी का हम लोग करके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रत्येक मनुष्य के विकास में प्रत्येक चीज़ का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। और समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक का है। देखिए समाजीकरण के लिए कौन सा वैज्ञानिक का बात बोला गया है, फिर से ये बातों को सुने जो वैज्ञानिक बोला है, क्योंकि इसको याद रखना है आपको। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है। ये बात किसने कहा है, ये आपसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा है। तो ये बात जॉनसन साहब बोले हैं कि समाजीकरण क्या है, सीखना है, और जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है। तो ये बात जॉनसन साहब बोले हैं, आप सभी को पता होगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है।
पूरे प्रेम से और पूरे एक्टिव के साथ पढ़ाई करें, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो। कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न कहता है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया, ये तो बात सही है। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, ये भी बात सही बोला। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाजीकरण है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था और हमको नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। उत्तर डी जो लोगों ने किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। अब भाई कौन सा सही नहीं है, इसमें पूरे ध्यान से करना है। प्रश्न कहता है समूह कार्य में, देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है इसलिए पूरे माइंड को एक्टिव करके रखें। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता और सामाजिक कौशल को सीखना, ये तो भाई कहीं भी गलत बात नहीं बोला है, सही बात बोला। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये बात सबसे गलत बोला। बच्चा का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ हो और विद्यालय कुछ बता रहा है, क्या बच्चा ग्रहण करेगा? क्या नहीं करेगा मेरे दोस्तों, तो ये बात नेगेटिव हो गया। कक्षा में प्रजातांत्रिक स्थान होनी चाहिए, सही है। समाजीकरण सामाजिक नियम का अधिग्रहण है, ये भी बात सही है। तो हमको नेगेटिव खोजना था तो उत्तर आपका बी पर, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। और अभी तक लाइक नहीं ठोके हैं ठोक दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, तैयारियां करनी है तो जुड़ जाइए हमसे और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, मज़ा आएगा। और कभी भी असफल नहीं होना है भाई, सबसे पहले माइंड में भर लेना है कि कभी भी फेल नहीं करना है, पास करके दिखाना है, ठीक है, नौकरी ले करके दिखाना है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्या चीज़ का भाई? समाजीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बहुत अच्छी बात बोला। मूल्य को, विश्वास को भी, अपेक्षा को भी क्या करता है? अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण। लेकिन समाजीकरण में मित्र के साथ सामाजिक बनना केवल मित्र से नहीं होगा, घुलने मिलने से केवल नहीं होगा मेरे दोस्तों। एक समाजीकरण संस्कृति की आलोचना करना ये बात गलत है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो जा रहा है वह ये पर जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान लगा करके सबसे पहले प्रश्नों को समझे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, उक्त कथन किनका है? क्वेश्चन क्या कहा, पहले कथन को सुने ध्यान से। कहता क्या है? समाजीकरण प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये बात किसने कहा, ये कथन किनका है? तो हॉरलॉक साहब का है। अब भाई ये जो युक्तियाँ होती है, कथन होती है, इसको रट करके चलना पड़ेगा। तो हॉरलॉक साहब क्या बोले हैं, तो इसका कीवर्ड है, याद रखना है, प्रत्याशा। प्रत्याशा वाली बात बोला है, ठीक है। ये बात किसने कहा है? तो हॉरलॉक साहब बोला है। तो प्रत्याशा से आप इसको याद कर सकते हैं, हॉरलॉक। नेक्स्ट प्रश्न है और ये काफ़ी लॉन्ग आपको लग रहा है, लेकिन घबराए नहीं, ठीक है। चलिए घबराए नहीं, प्रश्नों को करें। प्रश्न कहता है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित है भाई, क्या समाहित है इसमें? तो कहता है परिवार के मध्य विद्यालय की कथा, विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण और प्रतिरोधात्मक, ये वर्ड जो है ना ये आपका गलत है। मूल और अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम चिंतन, समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। और लास्ट है अंतःक्रिया, सामग्री द्वारा विद्यार्थियों के प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। सबसे बेटर आपका उत्तर यहाँ पे अनौपचारिक के माध्यम से मातृभाषा को जाना जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो उत्तर सबसे बेटर डी पर जाएगा। क्लियर है?
आप देखिए पूरे ध्यान से करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? भाई निष्क्रिय की बात कर रहा है, सक्रिय अगर आता तो बहुत अच्छी बात है, परिवार विद्यालय होता, लेकिन समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी बताना है। देखिए सक्रिय में स्वास्थ्य क्लब आता है, परिवार आता है, इको क्लब में समाज आ जाता है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यहाँ पे कोई समाज की कोई भूमिका नहीं है, ये निष्क्रिय एजेंसी है पुस्तकालय। ये आप बात आपको नोट करके चलना पड़ेगा कि भाई समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या होता है। तो निष्क्रिय एजेंसी के रूप में पुस्तकालय को माना जाता है। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर डी पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है भाई? भाई परिवार है तो सीधी सी बात है कम तो होगा नहीं भाई, ये बात गलत बोला। रोमांचकारी, ये कहीं से कुछ हद तक रोमांचकारी क्या हो सकता है, लेकिन उससे बेटर क्या है, रोमांचकारी ही नहीं कोई कोई क्या भाई दुखद भी होता है कि नहीं। चलिए, मुख्य भूमिका निभाता है परिवार, लेकिन गौण बोले तो छुपा हुआ नहीं होगा, ये बात गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर सी पड़ गया। नेक्स्ट है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए कौन सा बात सत्य है इसमें। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात जहर का पुड़िया बोला। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये बात तो भाई अमृत बोला है ना। 24 कैरेट का सोना वाली बात है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये बात क्या बोला भाई, ये भाई गलत बोला। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है। पहला तो भाई परिवार होता है, दूसरा होता है मेरे दोस्तों, तो जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई 55% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। उन सभी से आग्रह है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जुड़े हैं हमसे तो हम पर विश्वास रखें, आपको सफलता जो मिलेगी उसमें मैं काफ़ी हेल्प करूंगा और बेटर सफलता आपको मिले मैं पूरा कोशिश करूंगा, चाहे वह कैसा भी एग्ज़ाम हो। छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक करके जरूर जाइएगा। प्रश्न कहता है कि डैश प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन ऐसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समझिए भर करके इसको देखिए। अब समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज, देखिए समाज की बात आया, समाज सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे बेटर जो है आप कौशल अर्जित करते हैं कहाँ से, तो कहाँ से करते हैं मेरे दोस्तों, समाज से करते हैं। तो इससे भी आपका प्रश्न सही चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं, बाकी तो आपको मैंने बोला ही है कि सब्सक्राइब करना है, 55% वाली बात, तो आपको जुड़ जाना है हमसे, घबराए नहीं। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी आप लोगों को बेटर तरीका से मैंने बताया, तो आप लोग का भी हक बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो मिल पाए और लोग सफल हो पाए। तो मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।